योगी कथामृत के पहले अध्याय में परमहंस योगानंद अपने जन्म, माता पिता और बचपन के आध्यात्मिक वातावरण का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि उनके माता पिता धार्मिक, अनुशासित और ईश्वर भक्त थे। उनकी माता में विशेष आध्यात्मिक शक्ति थी, जिनका योगानंद के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। बचपन से ही योगानंद का मन ईश्वर, संतों और ध्यान की ओर आकर्षित था। माता के देहांत के बाद उनके जीवन में आध्यात्मिक खोज और भी प्रबल हो गई। यह अध्याय संकेत देता है कि उनका जन्म किसी महान आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए हुआ था। योगी कथामृत के अगले अध्याय सुनने के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। दूसरे अध्याय में परमहंस योगानंद अपनी माता के देहांत और उनके द्वारा दिए गए ताबीज का वर्णन करते हैं। माता ने कहा था कि यह ताबीज तब तक उनकी रक्षा करेगा जब तक उन्हें उनके सच्चे गुरु नहीं मिल जाते। माता के निधन के बाद योगानंद का दुख गहरा होता है, लेकिन ईश्वर को जानने की उनकी प्यास और प्रबल हो जाती है। बाद में ताबीज का खो जाना इस बात का संकेत बनता है कि अब उन्हें बाहरी सहारे की नहीं, बल्कि गुरु और ईश्वर की कृपा की आवश्यकता है। यह अध्याय आध्यात्मिक मार्ग पर गुरु के महत्व को दर्शाता है। योगी कथामृत के अगले अध्याय सुनने के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तीसरे अध्याय में परमहंस योगानंद 2 शरीरों वाले संत स्वामी प्रणवानंद जी के साथ अपनी भेंट का वर्णन करते हैं। योगानंद जी बनारस में स्वामी प्रणवानंद से मिलते हैं, जिनके पास एक ही समय में 2 अलग अलग स्थानों पर उपस्थित रहने, बाइलोकेशन की अद्भुत सिद्धि थी। यह घटना योगानंद के मन में योग शक्तियों की वास्तविकता और ईश्वर की असीम क्षमताओं के प्रति विश्वास को और गहरा करती है। स्वामी प्रणवानंद उन्हें सिखाते हैं कि सच्चा योगी वही है जो अपनी चेतना को शरीर की सीमाओं से परे ले जा सके। चौथे अध्याय में योगानंद जी अपनी हिमालय जाने की तीव्र इच्छा का वर्णन करते हैं। ईश्वर को पाने की तड़प में वे अपने मित्र अमर के साथ घर से भागकर हिमालय की ओर निकलते हैं। हालांकि हरिद्वार पहुंचने पर उनके बड़े भाई अनंत उन्हें ढूंढ लेते हैं और वापस घर ले आते हैं। उनकी ये उड़ान भले ही अधूरी रह गई, लेकिन ये घटना उनकी वैराग्य भावना और संसार से विरक्ति को स्पष्ट करती है। वापस लौटने पर उनका जीवन एक नए मोड़ पर आता है। उनके संस्कृत शिक्षक और रहस्यमयी योगी केवल आनंद महाराज योगानंद को गुप्त योग क्रियाओं से परिचित कराते हैं। ध्यान, प्राण नियंत्रण और अंतरात्मा की शक्ति, इन अभ्यासों से योगानंद को अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव होने लगते हैं। यह अध्याय सिखाता है, हर बार भागना ही समाधान नहीं होता। कभी कभी ईश्वर हमें वहीं रोक देता है जहां हमारी असली तैयारी होती है। अध्याय 4 बताता है कि गुरु और साधना उचित समय पर स्वयं जीवन में प्रवेश करते हैं। 5वें अध्याय में परमहंस योगानंद गंध बाबा, परफ्यूम सेंट का वर्णन करते हैं। गंध बाबा के पास शून्य से विभिन्न प्रकार की सुगंध और वस्तुएं प्रकट करने की चमत्कारिक शक्ति थी। योगानंद जी उनके चमत्कारों को देखते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें आभास होता है कि ये सिद्धियां केवल मनोरंजन या शक्ति प्रदर्शन के लिए हैं। यह अध्याय सिखाता है कि चमत्कार दिखाना ईश्वर प्राप्ति का मार्ग नहीं है और साधक को ऐसी सिद्धियों के प्रलोभन में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि वे अक्सर आध्यात्मिक प्रगति में बाधा बन सकती हैं। 6ठे अध्याय में योगानंद जी की भेंट बाघ स्वामी, टाइगर स्वामी से होती है। बाघ स्वामी उन्हें अपने अतीत की कहानी सुनाते हैं कि कैसे वे पहले जंगली बाघों से नंगे हाथों लड़ा करते थे और अपनी शारीरिक ताकत पर घमंड करते थे। बाद में उन्हें अपने गुरु से ज्ञान मिला कि मन के भीतर छिपे क्रोध और वासना रूपी जानवरों को वश में करना बाहर के बाघों को हराने से कहीं अधिक कठिन और महान है। यह अध्याय शारीरिक शक्ति पर आत्मिक शक्ति की विजय का संदेश देता है। योगी कथामृत के अगले अध्याय सुनने के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। क्या